नीट यूजी परीक्षा मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में नीट केस में सुनवाई शुरू होने वाली है। सीबीआई ने इस पूरे मामले में अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। सीबीआई नीट मामले की जांच कर रही है और आज की सुनवाई से पहले सीबीआई की ओर से जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर के बाद नीट के ऊपर सुनवाई होने वाली है। सीबीआई ने इस पूरे मामले में जो जांच की है उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर सौंप दी गई है। अब इस मामले की जांच कर रही टीम आज की सुनवाई के पहले सीबीआई की ओर से जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी गई है। बस थोड़ा सा और इंतजार, उसके बाद इस बेहद अहम मामले के ऊपर सुनवाई शुरू होनी है। और इसी सुनवाई के दौरान आपको ये भी बता दें कि आज की सुनवाई बहुत अहम होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। नीट पेपर लीक मामला जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इसमें जो केंद्र का पक्ष है वो जो मांग की जा रही है कि पूरी परीक्षा वापस होनी चाहिए, इसका विरोध केंद्र ने किया है। सीधा रुख करते हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। विक्रांत, कितनी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी और ऐसे वक्त में जब नीट को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, आज की सुनवाई के क्या मायने हैं? देखिए, अभी से कुछ देर पहले करीब 20-21 नंबर चल रहा था कोजलिस के हिसाब से और करीब 40 नंबर है नीट के मामले में। 40 से लेकर 45 तक नीट की याचिकाएं लगी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि भोजन अवकाश के आसपास या उसके बाद ही अब इसका नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पिछली हियरिंग पर कोर्ट ने एनटीए, सरकार और सीबीआई तीनों को ये कहा था कि आप अपनी रिपोर्ट दाखिल कीजिए। सीबीआई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी थी, एनटीए और सरकार को हलफनामा दाखिल करना था। दोनों ने हलफनामा कर दिया। सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में अपनी जांच रिपोर्ट दे दी है जिसमें अब तक की जांच, जिन जिन के खिलाफ कार्रवाई हुई, उन तमाम चीज़ों की जानकारी दी है। तो अब पूरी नजरें टिकी हुई है कि सीबीआई इस पर आगे क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि पिछली सुनवाई पर ही सीबीआई ने साफ कर दिया था कि अगर गड़बड़ी का दायरा बहुत बड़ा है और अगर सोशल मीडिया के जरिए पेपर लीक होने के बाद फैला है तो फिर उसके बाद परीक्षा को रद्द करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि परीक्षा की पवित्रता बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही सीबीआई ने यह भी कहा था कि अगर गड़बड़ी की घटनाएं कुछ छोटे पॉकेट्स में ही हुई हैं और उन्हें पकड़ा जा गया है, काबू कर चुके हैं और ऐसा नहीं है कि पेपर पूरा देश में लीक हुआ है, तो फिर इसको लीक करने का इसको दोबारा से रीनीट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 24 लाख बच्चों के भविष्य का मामला है। बच्चों ने इतनी बड़ी संख्या में एग्जाम दिया था और उनके परिजन, बच्चे सब इसकी तरफ देख रहे हैं। तो अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट कितना सरकार, एनटीए और सीबीआई की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट होती है, क्योंकि उसी के बाद आगे क्या कदम उठाया जाएगा ये सब तय होगा। बिल्कुल, रीनीट होता है या नहीं इसके ऊपर सभी की निगाहें रहेंगी। बहुत शुक्रिया विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र के